हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट एकेडमी पे। आज हम संविधान की कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे कि मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, बाद में कितनी जोड़ी गई, किस संशोधन से जोड़ी गई। आज हम इन सब की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, जो मूल रूप से हमारा संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी। हमारी 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में कितनी हैं, 12 अनुसूची हैं, यानी कि 4 अनुसूचियाँ जो हमारी बाद में जोड़ी गई हैं। देखते हैं कौन कौन सी जोड़ी गई हैं। मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई हैं। तो 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई है और 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची जो हमारी जोड़ी गई थी वो 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी, वो पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी 1951 में। अब देखते हैं एक एक अनुसूची कि पहले अनुसूची में क्या है। तो प्रथम अनुसूची जो हमारी बताती है कि राज्य और संघ राज्य के नाम और उनकी सीमाएं। तो जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम और उनकी सीमाओं का जिक्र किस में दे रखा है, पहली अनुसूची में दे रखा है। और इसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक का जो जिक्र किया गया इसी में अनुसूची में आता है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का संसद को पावर दी गई है किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना, किसी नए राज्य का गठन, ये करने की पावर किसको दी गई है, तो संसद को दी गई है। सब 1 से 4 तक के दे रखा है। अब दूसरी अनुसूची में क्या दे रखा है, दूसरी अनुसूची हमारी कहती है कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन भत्ते। तो सिर्फ आप इतना याद रखिए कि वेतन भत्ते का प्रावधान कर रखा है। और वेतन भत्ता किसका, जो संवैधानिक पदों पर आसीन है। तो कौन आसीन है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, और कौन से, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। और कौन आता है इसमें, जिनका वेतन भत्ता इसमें दिया गया है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। और कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। और इसमें कौन आता है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इतने लोगों का प्रावधान जो है वेतन भत्ता का दूसरी अनुसूची में दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, जो सभापति हमारे होते हैं ये हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का भी प्रावधान वेतन भत्ते राज्यसभा के सभापति के तौर पर जो है मिलता है। और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ता, जो जितनी भी उपलब्धियां हैं सब किस में आती हैं, ये हमारी दूसरी अनुसूची में आती हैं। तीसरी अनुसूची क्या कहता है कि विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ। क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान। आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि शपथ और प्रतिज्ञान अगर पूरा नहीं है कि विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान किसमें है, ये तीसरी अनुसूची में है। तो कौन कौन से उम्मीदवार और इसमें लोग शपथ लेते हैं, आइए देखते हैं।
तो इसमें शपथ और प्रतिज्ञान कौन कौन लेता है? तो संसद, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के सदस्य, और कौन लेता है? संसद, राज्य विधानमंडल के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के रूप में है ये। और कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, और इसमें क्या होता है? राज्य और संघ के मंत्री, राज्य और संघ के मंत्री। ये इतने लोगों का जो शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप होता है ये तीसरी अनुसूची में है। किसमें? तीसरी अनुसूची में है। एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कौन? राज्यपाल। राज्यपाल का जो शपथ प्रारूप है इसमें नहीं दे रखा है, ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के जो शपथ प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो दिया किसमें है? राष्ट्रपति का दिया है आर्टिकल 60 में, उपराष्ट्रपति का दिया है आर्टिकल 69 में, राज्यपाल का दिया है आर्टिकल 159 में। ये जो शपथ और प्रारूप संबंधी इनको अलग से उपबंध किया गया है इनके लिए। और इसमें संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य और उसके प्रत्याशी, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और संघ राज्य के मंत्री जो होते हैं इसमें। अब अगला देखते हैं हम चौथी अनुसूची में क्या दे रखा है। तो चौथी अनुसूची में दे रखा है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित जितने प्रदेश हैं उनमें राज्यसभा के लिए जो सीटें आवंटित की गई हैं, तो राज्य में किस राज्य में कितनी सीटें हैं उनका प्रावधान, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन राज्य में कितना होगा और केंद्र शासित प्रदेशों में कितना होगा उसका विवरण चौथी अनुसूची में दे रखा है। ये किस आधार पर किया गया है? तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची हमारा कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध। इसमें किसी राज्य की चर्चा नहीं की गई है, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन संबंधी उपबंध इसमें किए गए हैं। छठी अनुसूची कहती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध किसमें दिए गए हैं? छठी अनुसूची में दिए गए हैं। सातवीं अनुसूची हमारी कहती है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो विधिक शक्तियों का बंटवारा है कि किन क्षेत्रों में राज्य कानून बना सकती है, किन क्षेत्रों में केंद्र बना सकती है और किन क्षेत्रों में संघ और राज्य यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही नियम बना सकती हैं। तो इनको जो है बंटवारा किया गया है। तो क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य विधिक शक्तियों का बंटवारा। किसका? जो कानून बनाने की शक्ति है उनका जो बंटवारा किया गया है वो है सातवीं अनुसूची में। तो किस आधार पे? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर ये सारे विषयों का बंटवारा किया गया है सातवीं अनुसूची में। तो सातवीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया
लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अतिरिक्त जो भी विषय आते हैं वो किस में आते हैं, वो हमारी अवशिष्ट शक्तियों में आती हैं। और अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं, तो अवशिष्ट शक्तियों की जो पावर होती है वो हमारी केंद्र के पास होती है। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा लिया गया है कनाडा से लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त जो पावर होती है, जो शक्तियाँ होती हैं, वो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं और वो केंद्र के पास होती है, और ये प्रावधान कनाडा से लिया गया है। 8वीं अनुसूची कहती है जो संविधान में मान्यता प्राप्त हमारी 22 भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, 14 अनुसूचियाँ थी। ये समय समय पर जोड़ती रही हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा से जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो हमारी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92वां संविधान संशोधन कहता है 2003 में जो हुआ था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो कुल मिला के 14 भाषाएं थी मूल रूप से। वर्तमान में अब 22 भाषाएं हैं। अब 8 भाषाएं जो समय समय पर जोड़ी गई हैं, 21वें संविधान संशोधन से, 71वें संविधान संशोधन से और 92वां संविधान संशोधन से ये 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है। अब 9वीं अनुसूची जो कहता है, ये पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा लाया गया था, जो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। तो इसमें क्या कहा गया था, जो मूल अधिकारों का जो हनन हो रहा था, जिन जमींदारों का, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे थे। तो संसद में संविधान संशोधन द्वारा पहला संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को लाया गया, और उसमें कानून जो डाल दिए जाते थे उसमें सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती थी। लेकिन केशवानंद का एक वाद आया था, उसमें 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने कानून 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे वो सब पे न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। लेकिन 1973 से पहले, 24 अप्रैल 1973 से पहले जितने भी कानून उसमें डाल दिए गए उन पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। 10वीं अनुसूची हमारी कहती है कि दल बदल रोधी कानून संबंधी इसमें बनाया गया है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व दिया गया है, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। इसमें 29 विषय हैं हमारे। और 12वीं अनुसूची हमारा नगर पालिका की शक्ति और उत्तरदायित्व, जिसमें 18 विषय हैं। कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। और इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया है। यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची में क्या है, किस संशोधन से जोड़ा गया, या फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 से कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, जो संवैधानिक पदों के लिए आसीन व्यक्ति वेतन भत्ता है ये किस अनुसूची में है, यहाँ से विभिन्न उम्मीदवारों शपथ प्रतिज्ञान क्या राष्ट्रपति का इसमें दिया है, नहीं दिया है। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा।